पाकिस्तान का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान की भी शमूलियत। वफ्द को नए टैरिफ पर मुस्तकबिल के लिए बाहिमा तौर पर मुफीद लाए अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए टैरिफ पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, अमेरिका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमेरिका के साथ तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म को इजलास में अमेरिका की जानिब से लगाए गए नए टैरिफ पर स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजवजा लाए-अमल पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा इसराइल मजालिम पर बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। कहा, सेहूनी जुल्म जबर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। NFC अवार्ड तनाज़ा, सेनेट कमेटी का 4 सूबाई वज़रा को बुलाने का फैसला। NFC अवार्ड मामले पर कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। विफाक के सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों को फंड्स पर इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि आबादी बढ़ने के बाइस NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ना चाहिए। हर 5 साल बाद कौमी मालियाती कमीशन के तहत वसाइल की तकसीम आईनी तकाजा है। कायमा कमेटी बराए खजाना NFC अवार्ड पर सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ सुनेगी। मामले पर पेशरफ्त के लिए खजाना कमेटी अपने किरदार अदा करने के लिए मामले का जायजा लेगी। बानी तहरीक-ए-इंसाफ से पार्टी कायदीन की मुलाकात पर इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल आमने सामने। बानी चेयरमैन से अली जफर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात दीगर पार्टी कायदीन से हजम न हो सकी। PTI चेयरमैन अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के सामने बेबस। सेक्रेटरी जनरल का अडियाला मुलाकात के शेड्यूल में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अडियाला शेड्यूल मुलाकातों में बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर का नाम शामिल नहीं था। सलमान अकरम राजा का नाम लिस्ट में होने के बावजूद मुलाकात न होने पर बरहम। कहा, हम मंजूर नजर नहीं है, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारियां मुकम्मल। मामला कल काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कानूनी मुसवदे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर के मातहत कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं जिसके लिए अलहदा इंस्पेक्शन टीम की जरूरत हो। इंस्पेक्शन टीम के खात्मे से न सिर्फ माली बोझ कम होगा बल्कि मुख्तलिफ इंतजामी उमूर में हायल रुकावटें भी दूर हो सकेंगी। सियासत कर लें या वकालत, बानी PTI के मुकदमात सुनने से रोकने के केस में हामिद खान की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बानी PTI के केसेस सुनने से रोक दिया था। क्या यह केस गैर मौसर नहीं हो गया? काजी फाइज ईसा तो रिटायर्ड हो गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मामले को हल तो करना पड़ेगा। जज को केस सुनने से रोकने का अदालती हुक्म दिया गया। मुस्तकबिल के लिए मामले को हल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान की अदम दस्तयाबी पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदा कैसे केस सुन सकता है? क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, इस तरफ क्यों जा रही हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है? आइन में बुनियादी हुकूक दस्तयाब हैं। ज़ाब्ता फौजदारी सुप्रीम कोर्ट तक 3-4 फोरम्स बनते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सिविल सर्विस एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 245 और 175 पर दलील एक साथ दूंगा। सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया, उस वक्त हमारा फोकस अपील पर नहीं था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है कि ट्रायल लेट हो गया। इस मामले में तो कोई रेगुलर कोर्ट ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल बोले, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। हकीकी वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों की हवालगी ले पालक वालिदैन को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया।
6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया बच्चों को गोद लेना एक बेलौस काम है जिससे बच्चे को नई जिंदगी और पहचान मिलती है। किसी बच्चे के लिए हकीकी वालिदैन का प्यार और चाहत सबसे अहम, उसका कोई मुतबादिल नहीं। बच्चों की पहचान के लिए हकीकी वालिदैन का किरदार बहुत अहम होता है। अदालत ने लेपालक वालिदैन की बच्ची की हवालगी का फैसला कलअदम करार देते हुए इस्तदा मुस्तरद कर दी। कर्जे लेने वाले मुमालिक कभी खुद मुख्तार नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हमने मिलकर मेहनत करनी है और अपने पांव पर खड़ा होना है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी करेंगे। बल्दियाती इदारों के जरिए शहरियों के मसाइल हल करेंगे। आइंदा का बजट हमारे विजन के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा का हमेशा से अहम किरदार रहा है। हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हुकूक नहीं दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अपने हक के उसूल के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। सूबे से 50 अरब रुपए का कर्जा उतार दिया है। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की माइशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, आपका सूबा विफाक के दिए हुए पैसे की वजह से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत इनसे आहिनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मंसूबा नहीं शुरू किया गया। अवाम तरक्की को तरस गए। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज ना आया। ये ना खुद कुछ करते हैं और ना हमें करने देते हैं। पाकिस्तान में निजकारी के अमल और खुद मुख्तार वेल्थ फंड के क़याम के सिलसिले में मुशावरत। एल्वरेज एंड मार्शल के आला सतह वफ्द की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एल्वरेज एंड मार्शल के मजबूत अज़्म का इजहार। वफ्द ने कहा, कंपनी पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने पर गौर कर रही है। मकसद पाकिस्तान को निजकारी के अमल में मदद फराहम करना है। फर्म बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर सकती है। वज़ीर खजाना ने निजकारी और सॉवरेन एडवाइजरी में कंपनी की महारत को सराहा। कहा, हुकूमत बिलखसूस बिजली निज़ाम में निजकारी के अमल को तेज करने के लिए पुरज़्म है। मईशत के इस्तेहकाम ने मार्केट को नई जिंदगी बख्शी है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मियां नवाज शरीफ को दौरा बलोचिस्तान की दावत भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल मालिक ने कहा, बलोचिस्तान की सूरत हाल में कायद नून लीग का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ ने जमहूरी इक़्तिदार के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। तिजारती जंग में शिद्दत, ट्रंप का टैरिफ कार्ड चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुमालिक पर नाफिज। चीन के लिए मजमूई तौर पर 104, पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26, बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद, कनाडा पर 25, यूरोपीय यूनियन 20, कंबोडिया पर 49% टैरिफ का निफाज। बैरून मुल्क तैयार कारों पर भी 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है, महसूलात पर बातचीत के लिए 70 मुमालिक ने अमरीका से राबिता कर लिया। मुआहदा ऐसी सूरत में होगा जिसमें अमरीकी मुलाजमीन का मफाद होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज पर हैं। ट्रंप के टैरिफ पर उनकी काबीना में भी लड़ाइयां शुरू। एलोन मस्क ने व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर को अहमक करार दे दिया। कहा, ईंटों का ढेर भी इससे ज्यादा अक्लमंद होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से फायदा उठा सकती हैं। इस ज़िम्मन में अमरीकी वफ्द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल्स एंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के तहत फराहम करदा मौक़ों में इजहार दिलचस्पी।
बलूचिस्तान में खून की होली की कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक चुकाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि पाक फौज की कुर्बानियों के नतीजे में सरहद पर अमन है। बाज़ लोग नफरतें और कुदरतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। कश्मीरी शोहदा के लाजवाल कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर की शिरकत। कामरान टिसोरी का इजहार ताज़ियत, कहा ताज हैदर मरहूम की खिदमत हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। वजीहा सवाती कत्ल केस, अदालत ने शोहर को सख्त तरीन सजा सुना दी। शोहर को मर्दे दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखने का हुक्म जारी। अगवा के जुर्म में 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। केस के शवाहिद मिटाने के जुर्म में 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। शरीक मुलजिम सुल्तान को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद के शहरी हो जाएं होशियार, चोरों और डकैतों के साथ पुलिस भी शहरी लूटने में मुलविस। विफाकी पुलिस हनी ट्रैप के धंधे में मुलविस निकली। खातून समेत हनी ट्रैप में मुलविस डॉल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकार गिरफ्तार। दोनों एहलकारों ने राबिया नूर नामी लड़की को हनी ट्रैप के लिए हायर किया। राबिया नूर हनी ट्रैप के जरिए शहरियों से मोबाइल और नकदी छीन लेती थी। और कौन होगा मार्च के महीने का बेहतरीन क्रिकेटर? आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा और जैकब डेफे प्लेयर ऑफ द मंथ नामजद। भारत के श्रेयस अय्यर भी नामजदगियों में शामिल।